हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आशा करते उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छी हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह उठिए, फटाफट फ्रेश होने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने किचन का ही काम संभाला और बनाने लगी खाना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है इस समय घर में। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर दोपहर तक बहुत से ज़्यादा काम हो गए हैं। तो काम के समय को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे घर में इस समय पेंटिंग का काम चालू है जोरों शोरों से। तो इसलिए समय बहुत कम निकल पा रहा है आराम करने का या कोई भी काम टाइम टू टाइम करने का। इसलिए मैं सुबह उठी, उठते मान पहले फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद सीधा आ गई किचन में। किचन में पहले मैंने कहा खाना बना के रख दूँगी तो एक काम मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद पूरा दिन रहेगा। तो दिन के हिसाब से सारे काम जैसे जैसे सामने काम आते जाएंगे वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। तो मैंने बना लिया है खाना। और खाना बनाने के बाद सबको दे रही हूँ खाना खाने के लिए। जिसको जैसे टाइम मिल रहा है, इस समय तो हम लोग साथ में खाना भी जल्दी नहीं खा पा रहे हैं, जिसको जैसे टाइम मिल रहा है आगे पीछे करके सभी लोग खाना खा ले रहे हैं। तो ये देखिए मैं निकालने लगी बढ़िया से खाना, दाल चावल और अंडा रोटी सब्जी। तो ये आज मैंने जल्दी जल्दी उठ करके सुबह ही सुबह बना के रख दिया। मैंने कहा पहले खाने का सिस्टम हो जाए, क्योंकि खाना भी समय पे खाना बहुत ज़रूरी। जिस हिसाब से हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उस हिसाब से खाने को भी समय पे खा लेना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन का काम हो तो चलो हम लोग आगे पीछे कर लें, लेकिन जब डेली डेली का है तो होता है खाने को भी समय पे खाया जाए। समय पे ही सारे काम अच्छे लगते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा सा हमारे यहाँ डिसबैलेंस चल रहा है। तो देखिए मैं किचन से लेकर के आ गई खाने को और रखने। देख रहे हमारे घर में बिस्तर वगैरह सब कैसे पड़े हुए हैं, सबको हटाना है, सबको एडजस्ट करना है, सबको ठीक से करना है। समय लगेंगे, धीरे धीरे बारी बारी से सारी चीज़ें होती जाएंगी और होंगी भी। तो उसके बाद देखिए या बच्चों के लिए मैंने मंगाए थे थोड़े से जलेबी और ब्रेड पकौड़े। आजकल मेरे यहाँ डेली डेली जलेबी, ब्रेड पकौड़ा एंड समोसा ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये देखिए ये आई हैं। तो बच्चों ने अपने लिए मंगाया था खाने के लिए, मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया और खाया। उसके साथ गर्मा गर्म चाय पिया। चाय के बाद फिर आगे का सिस्टम होगा। बताया ना, कोई भी चीज़ समय पे नहीं है, सब आगे पीछे उथल का पुथल मचा हुआ है हर एक चीज़ करने में। तो जिसको जैसे समय मिल रहा है वैसे नाश्ता पानी चाय सब हो रहा है। ये सब का भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे हैं, भूख लग जाती है, हमें भी भूख लग जाती है। मैं भी तो खाते पीते ही नज़र आती हूँ, आप लोग मुझे देखते हो हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं खाने पीने मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पता नहीं कि भूख लगती ही रहती है। तो मैं चाय नाश्ता ये सब मेरा चलता रहता है। तो आप लोगों का आज ब्लॉग में क्या दिखाने वाले, प्लीज़ जल्दी जल्दी आप लोग भी अपलोड करिएगा। मैं सबके वीडियो का इंतज़ार करती रहती हूँ, क्योंकि आदत सी हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए जल्दी जल्दी खाना पीना नाश्ता पानी होने के बाद अब थोड़ा सा साफ़ सफाई का भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ सारे काम होते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पेंटिंग का काम ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ वहाँ पे मैं सोच रही हूँ कमरे की धुलाई अच्छे से साफ़ सफाई करती जाऊँ, ताकि एक एक काम निपटता जाएगा तो सही रहेंगे। इकट्ठे काम हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जहाँ का सामान था वहाँ पे रखना है, जहाँ का फालतू सामान है वहाँ पे हटाना है। तो देखिए मेरा ये कमरा साफ़ हो चुका है, पेंटिंग हो चुकी है और शाम का समय है। सोच रहे हैं जल्दी जल्दी सबको अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँ, जो फालतू चीज़ें हैं उनको हटा दूँ, फेंक दूँ, क्योंकि जितना भी मैं समय से पहले कर लूँगी, जितना भी हो जाएगा उतना ही बहुत आराम है। क्योंकि एक बार हमने सामान को पूरा घर से बाहर किया है, अब सामान को घर के अंदर भी लाना है। तो जितना जल्दी हम लोगों ने उसको हटाया था, उससे जितना ही जल्दी हटा तो उतना ही देर में ला पाएंगे, क्योंकि हटाना तो जल्दी करके हटा दी, अब लाना है तो सबको साफ़ सुथरा करके ही ला पाएंगे। तो ये देखिए चल रही हूँ, आज मैं आगे के कमरे की साफ़ सफाई करूँगी। आज आगे का कमरे का पेंटिंग ख़त्म हो चुका है, तो आज सोच रहे पहले सफाई कर लूँ, अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। तो वहाँ का बिस्तर जो है थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर का सामान उधर। घर में एकदम उथल पुथल मचा हुआ है, सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो चुकी हैं, सबको व्यवस्थित करना है। तो धीरे धीरे सारे कामों को मैं करती जा रही हूँ। ये हम लोगों को बहुत काम होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। तो हम गृहिणी ही समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितना काम रहता है। जिनको नहीं दिखता, जिनको नहीं लगता, वो उनकी बातों को करना क्या करना। सबको लगता है हम तो फालतू बैठे रहते हैं सारा दिन। ऐसा नहीं है, अगर काम हम लोग करें तो दिन भर काम करें। जिनको नहीं दिखता कभी नहीं दिखेगा, और जिनको नहीं समझ में आता कभी नहीं समझ में आने वाला है। तो फिलहाल हम तो काम में ही लगे रहते हैं और सारा दिन काम 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 काम, साफ़ सफाई काम काम, और सबको लगता है बस हम लोग हैं बिल्कुल बेकार, करते रहते हैं दिन भर घर में आराम। तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने फैन को चला दिया है, इसलिए चला दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए
क्योंकि आगे का कमरा है, आना जाना भी इधर ही से रहता है, तो हर जगह पानी पानी और भी जगह गंदगी है, तो उससे ये कमरे और गंदे हो जाएंगे, क्योंकि जब पानी पड़ेगा तो आने जाने से और गंदगी फैलेगी। इसलिए मैंने फैन वैन सबको चला रखा है और साफ़ सफाई में लग गए। मेरे दिमाग में रहता है कहाँ का पेंटिंग ख़त्म होगा, कहाँ की साफ़ सफाई चालू होगी, कहाँ का काम कैसे होगा, कहाँ का क्या चीज़ कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैं आगे के कमरे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, पानी ला करके डाल के। अंदर से नहीं, बरामदे से ही पानी इसलिए ला रही हूँ क्योंकि अंदर से लाना हुआ तो और ज़्यादा अंदर में भी गंदगी फैल जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों को अंदर बरामदे में लेटना बैठना सारी चीज़ें खाना पीना हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पेंटिंग के काम के साथ साथ इतने सारे काम, मतलब ये तो होता है चलो और पेंट, लेकिन उसके साथ जो और भी काम जुड़ जाते हैं और भी सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों को तो काम बहुत ज़्यादा होता है, हर महिला, हर गृहिणी, हर स्त्री को काम बहुत ज़्यादा है और सभी करती हैं। बस एक ही चीज़ है, सबका करने का स्टाइल अलग है, अंदाज अलग है, सबका अपना अपना होता है। सभी करते, कोई जल्दी जल्दी कर लेता है, कोई लेट में करता है, कोई आराम से करता है, लेकिन सबको काम है। तो हम लोग तो काम में लगे रहते हैं और काम के साथ मुझे थोड़ा सा समय को भी मैनेज करती रहती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, अगर काम घर में फैला हुआ तो ना मुझे आराम होता है, ना मुझे चैन पड़ता है, ना मुझे कुछ ही होता। पहले वो काम हो जाए तब मुझे आराम लगे। तो ये देखिए, ये कमरा जैसे ही पेंटिंग हुआ उसके बाद दीवार सूख गई, फिर मैंने सोचा शाम को इसको धुलूँगी, ना सुबह ना दोपहर, डायरेक्ट शाम को, क्योंकि शाम को धुलने में आराम है। आराम से धुल के गेट बंद कर दूँगी, आराम से सूख जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे काम। आप लोग समय का एडजस्ट कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा। मेरा तो यही काम है, जैसे समय मिलता है, जिस चीज़ का समय मिलता है मैं करने लगती हूँ। आज का काम कल का, परसों नरसों तरसों वाला काम मैं बहुत ही कम करती हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं काम को समय पे ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए अब आगे बरामदे में कमरे की धुलाई हो गई। अभी देखिए हमारा गेहूँ भी रखा हुआ है, अभी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम है, तो धीरे धीरे सारे काम को निपटाया जाएगा और किया जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बरामदे को भी साफ़ करूँगी अच्छे से, सब बढ़िया से हो जाए। और उसके बाद अब आ जाएगी शाम। जब शाम हो जाएगा तो शाम का खाना पीना, यही सारी चीज़ें हैं, दिनचर्या है सब कुछ। और उसमें भी खाने पीने में भी एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि जिसको जो पसंद है वही बनाती हूँ, भले ही लेट में बनाऊँ, क्योंकि ये पेंटिंग का काम एक दिन का तो था नहीं कि चलो एक दिन का हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा या किया जाएगा या क्या, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं खाना भी सबके हिसाब से ही बनाती हूँ, जिनको जो पसंद है वही चीज़ बना देती हूँ। खासकर हमारे यहाँ आप लोगों को तो पता है पूड़ी ज़्यादा खाई जाती है, तो मैं ज़्यादातर मेरा टारगेट पूड़ी का ही रहता है। शाम को तो चाहे जैसे खाना बन जाए जल्दी जल्दी करके, लेकिन सुबह के समय मैं आराम से अच्छे से इत्मीनान से ही, जो बच्चे खाते हैं, जो मतलब सबका मन होता है वही बनता है। तो ये हमारा काम है, काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। हम लोगों को कुछ रोज़ ही हम लोगों को कुछ न कुछ काम रहता। तो घर में झाड़ू पोछा बर्तन खाना ही है, वो तो सबकी निगाह में है, लेकिन हम लोग जब काम करते हैं तो हम लोगों को पता रहता है ना कि हम लोगों को कितने काम हैं कितने काम नहीं हैं। कहने और देखने में अलग अंतर होता है। तो देखिए बाहर साफ़ किया कमरा, बरामदा, ताकि वो सूखे, फिर कुछ चीज़ें वहाँ पर एडजस्ट कर सकूँ। और उसके बाद बर्तन को धुला, क्योंकि अब शाम हो गई है, दोपहर का खाना वाना था तो सब ऐसे था। अब उसके बाद खाना भी तो बनाना है। तो ये देखिए शाम के खाने की तैयारी मेरी स्टार्ट हो गई है। तो कद्दू की सब्ज़ी है और उसके साथ देखिए क्या बनता है, वो तो थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं। तो फिर काम करने के बाद कपड़ा वपड़ा चेंज की और थकान बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए खाने को भी थोड़ा जल्दी ही बनाऊँगी। बनाने के बाद बस खाना पीना, उसके बाद बिस्तर, यही सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सारा दिन काम 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 काम, आराम का समय होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए तो ठीक रहता है। तो कद्दू की सब्ज़ी के साथ तो पूड़ी ही जमती है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग फटाफट पूड़ी, उसके बाद हम लोग खाएँगे पूड़ी और सब्ज़ी। तो आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे आप ब्लॉग आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। मैं तो देखती, मैं तो इतने अच्छे ब्लॉग बना भी नहीं पाती, मुझसे बनता भी नहीं, नहीं तो एडिट ही होता है। जैसा होता वैसे ही आप लोगों के सामने मेरी ब्लॉग आ जाती है। लेकिन एक चीज़ है, मैं काम कितना भी करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं खाने पीने में सबका ध्यान रखती हूँ कि किसको क्या खाना है। क्योंकि जीवन में खाना पीना, आदमी खाने के लिए तो काम करता है, आराम कहाँ कर पाता है, ये होता है कि नहीं। इसलिए मैं खाने में जो जिसको पसंद वाले मुझे थोड़ी थकाई लग जाए वो तो एक दिन चलो मिस हो जाता है कि आज यही बन जाए। लेकिन मैं ज़्यादातर सबसे पूछ कर वही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ जो इन लोगों को खाना है। सुबह चाहे जैसे बना लूँ, लेकिन शाम को मैं हमेशा, मेरी आदत है हमेशा से मैं आराम से इत्मीनान से अच्छे से
बना के सबको देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं वहाँ लोग स्कूल से लौटते हैं तो फिर वो लोग बता के जाते हैं क्या बनना है क्या नहीं, फिर हिसाब से होता है। तो हम बच्चों का ध्यान रखते हुए ही घर के खाने को बनाते हैं। काम को तो अपने हिसाब से है, लेकिन खाना बच्चों के हिसाब से है। तो आज बन रही है कद्दू की सब्ज़ी एंड पूड़ी। तो आप लोग देखिए, कद्दू की सब्ज़ी में हमने डाला हुआ है मस्त मेथी, और ये देखिए बनने लगी पूड़ी। तो ये हम इस तरीके से अब बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी, और इस तरीके से गर्मा गर्म छान करके और रखेंगे, निकालेंगे और सबको देंगे खाने के लिए। और आज हमने इतना काम किया, हम आपको काम बताते हैं आज अपना ब्लॉग का। सुबह उठी, फ्रेश ना हुई, बढ़िया सा तैयार हुई, मेंटेन हुई, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा काम है कि थोड़ा सा मेंटेन होना दिक्कत हो रहा है। ये होता है कि जल्दी जल्दी पहले घर के काम हो, उसके बाद मैंने खाना बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी सबको दिया, नाश्ता आया, फिर मैंने चाय पी, उसके बाद झाड़ू उठाया, बाल्टी उठाया और आगे के कमरे की अच्छे से धुलाई चालू कर दी। फिर मैंने उसको अच्छे से धुला, फिर बरामदे को धुला, फिर शाम के खाने की तैयारी की, फिर कपड़े वगैरह को अच्छे से चेंज किया। चेंज वेंज करने के बाद कद्दू की सब्ज़ी बनाई, और सब्ज़ी बनने के बाद हमने पूड़ी को बनाया। पूड़ी बनाने के बाद सब्ज़ी पूड़ी दोनों बन गई। और आपके सामने देखिए हम चल रहे निकालने, या निकाल करके धीरे धीरे जिनको जिनको खाना है सबको देने। तो ये हमारी कद्दू की सब्ज़ी के साथ बढ़िया गर्मा, हमारे कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी बनती ही है, और उसके साथ अगर दही वही रहती है तो बढ़िया रहता है। इस समय काम थोड़ा सा ज़्यादा है तो आएगी, दही वही भी आएगा, आज तो नहीं है, आज तो यही है। तो ये रहा हमारा दिन का काम। और सारा खाना बनने के बाद अब सिर्फ एक ही काम है कि सबको खाना दे दूँ। खा लें, हिम्मत पड़ेगी तो शाम को ही बर्तन धुल लूँगी, नहीं हिम्मत पड़ेगी तो सुबह उठ करके बर्तन धुलूँगी। तो बर्तन धुलने का मौका मिल गया है तो पहले बर्तन धुलूँगी, जो काम पहले देखिएगा उसको करके तब सोऊंगी। अब दिमाग में तो बर्तन का ही है। तो आप लोग बताइए मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, ख़राब लग जाए तो सब्सक्राइब करिए, एकदम बेकार लग जाए तो कमेंट करिए। तीनों चीज़ लग जाए तो लाइक कमेंट शेयर तीनों एक साथ कर दीजिएगा। और कद्दू की सब्ज़ी के साथ मैंने थोड़ा सा प्याज को कटिंग कर लिया है, और प्याज को कटिंग करने के बाद जिनको प्याज खाना है प्याज दूँगी, जिनको ना मैं तो लूँगी प्याज। थोड़ा सा एक हरी मिर्च तल के रखी है वही खाऊँगी। तो अब मैं अपने वीडियो करती हूँ समाप्त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए पहुँचा देती हूँ खाना, मिलती हूँ बाद में। गुड नाइट, बाय बाय।